काफिला परिवार अवार्ड शो का हुआ समापन। गणमान्य व्यक्ति हुए सम्मानित। जयपुर। काफिला परिवार की ओर से जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में 5 अक्टूबर को हुए काफिला परिवार अवार्ड शो में 20 गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा समारोह में आए मेहमानों को और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवीन शर्मा और खुर्शीद रब्बानी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिकंदर राजा हसन उपस्थित हुए और कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार अतुल एहसास और अब्दुल सत्तार सिलावट ने अपने ख़यालात से लोगों को रूबरू कराया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीन सिद्दीकी, समाज सेवी पप्पू कुरैशी, डॉक्टर आजम बेग, विनोद यादव, डॉक्टर इकबाल हुसैन, बसंत हरियाणा, मोहनलाल गौड़, राजेश कुमार बुनकर और मॉडल एक्टर पूजा शर्मा उपस्थित हुए। समारोह के आयोजक अरशद वारसी ने बताया कि यह प्रोग्राम हर साल पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित होता है, जहां 25 लोगों को सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजित करने में क्यूपी न्यूज़ की पूरी टीम पूरे भारत से 140 पत्रकार उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में संयोजकों का बड़ा योगदान होता है। मैं उनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और राजस्थान से और राजस्थान के बाहर के भी बहुत से ऐसे चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके अवार्ड दिया गया जो जिनका ज़िंदगी में कुछ मिशन है, ज़िंदगी में जो आवाम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन से कुछ करके दे जाना चाहते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। मुझे भी फ़ख्र होता है कि ऐसे लोग आते हैं और उनको सम्मान करने का हमें अवसर प्रदान होता है। पत्रकारिता को और समाज सेवियों को आजकल किस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, कैसे क्या मुद्दे हैं? देखिए, पत्रकार तो अच्छी तरह जानते हैं उनको किस तरह की दुश्वारी है। आप तो देख ही रहे हैं कि प्रशासनिक दबाव होते हैं, उन पे असली मुद्दों को जब वो आगे लाते हैं तो प्रशासन उन पर किसी न किसी तरह का दबाव डालता है कि आप इन बातों को समाज को मत बताइए। समाज में बात जाएगी तो सरकार की बदनामी होगी, प्रशासन की, शासन की, सबकी बदनामी होगी। हालांकि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। पत्रकार को खुल के जो समाज के मुद्दे हैं वो उठाना चाहिए और उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए उन मुद्दों को उठाने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि उन्हें बजाय रोकने के सरकार को इनाम देना चाहिए कि आपने हमारी आंखें तो खोली। ये तो सरकार को ये कहना चाहिए तो हमें पता ही नहीं था, आपने आईना दिखाया तो हमने देखा। देखिए, सच तो हमें सबको बोलना ही चाहिए। वही शेर है कि चलो सच बोलने वालों से, सच लिखने वालों से रिश्ता कर लिया जाए। सच बोलने, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। अगर आप सच बोलेंगे तो आप तन्हा रह जाएंगे, झूठों की भीड़ है। खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। चलो लफ्ज़ मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। आपसी भाईचारा सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज की, दुनिया की। और हमें हमारे आप में भाईचारा नहीं रहेगा तो समाज कहाँ है, फिर इंसान कहाँ है? भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहिए। धर्म बहुत बाद में है, इंसानियत बहुत पहले है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का एक मिशन बनाना चाहिए। देखिए, अरशद साहब का लगातार प्रयास है, हम सबका उनको साथ रहता है। उनको हम लोग भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और जो समाज में मिशनरी लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम जो हम कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हमको अवार्ड मिल रहा है, कहीं हमारा नाम हो रहा है। उनको कोई मिशन के काम करने की कोई कीमत नहीं मिलती है, उनकी यही कीमत है कि उनका सम्मान हो जाए, उनको लोग उनके काम की सराहना कर दें, उनका यही इनाम है। ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए और हम लोग तो लगातार ही अपना प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम हर साल ऐसे हों और अच्छे से अच्छे लोग बुलाएं। मैं तो प्रयास करूंगा कि अगले बार अरशद साहब से नवीन भाई से कहूँगा कि प्रयास करके आप सोनम वांगचुक जी को बुलाइए, उनको सम्मानित करिए तो हमारा मंच भी सम्मानित होगा। वो आएंगे तो हमारा मंच सम्मानित होगा। और ऐसे मिशनरी लोग जब आते हैं तो हम तो उनका सम्मान करते ही हैं। हमारे मंच का, हमारे परिवार का, हमारे काफिला परिवार का भी सम्मान बढ़ता है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ आए। इसीलिए ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जी, काफिला परिवार के अरशद वारसी जी जो है बहुत ही
अच्छा समाज के लिए काम करते रहे हैं और इनसे कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले जब परिचय हुआ, उसके बाद समझ में आया कि समाज के उस तबके को जो हमेशा शोषित रहा है और उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं समाज में, जैसे आज ये पॉलीथीन वाला महिला जो है छत्तीसगढ़ से आए हैं, अलग अलग दूर दूर से लोगों को बुला के और समाज के लिए जो अच्छा है, जो शोषित वर्ग को जिससे भला हो सकता है, ऐसे लोगों को इनवाइट करके उनको पुरस्कार देना एक सराहनीय कदम है। सबसे बड़ी बात मैंने काफिला परिवार में ये देखी कि वो उन लोगों को जो लाइमलाइट में रहते हैं उनको बुलाने के बजाय उन लोगों को बुलाते हैं जो असल में धरातल पे समाज के असली परेशानियों को सॉल्व करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनको बुलाकर सम्मानित करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सर, अभी काफिला परिवार में एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे, उनको भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि पहले लिखकर भेजा करते थे लेकिन आजकल बिकने के बाद लिखा करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि व्यापार और आप कलम को एक साथ नहीं रख सकते। जब आप साथ रखेंगे, नोटों का पलड़ा अगर भारी होगा तो जो मानसिकता है वो नोटों वाली नहीं होनी चाहिए, वो विचारों वाली होनी चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसी से समाज चलता है। अरशद वारसी साहब जो हैं, मैं इनसे बहुत पुराना वाकिफ़ हूँ और ये जिस तरीके से जुझारू तरीके से जो काम कर रहे हैं और इनका जो एक ज़िद थी इनको कि आप राजस्थान आ गए। हालांकि मैं अपनी शूटिंग छोड़कर यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इनके प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे यहाँ पर लोगों को अवार्ड दिए गए, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर। सर, मैं सर से पहली बार जुड़ी हूँ, पर मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ क्योंकि राजा सर की वॉइस इतनी अच्छी है, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने इनके सारे सॉन्ग सुने यहाँ आके और वारसी सर ने मुझे पहली बार इनवाइट किया, पर उन्होंने इतना प्यार और सम्मान दिया ना सबको कि मैं नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे आना चाहूँगी। सर, मेरा नाम है पूजा शर्मा, मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ और मैं विनर रह चुकी हूँ सर राजस्थान मारवाड़ और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2024 की। देखिए, काफिला परिवार जो कि अपने तरीके से बहुत पुरजोर आवाज़ें उठाता रहता है खबरों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, आज उन्होंने अलग अलग गतिविधियों में जो लोग प्रेरित कर रहे हैं समाज को, उनको सम्मानित किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अलग अलग जगह से, अलग अलग सेक्टर से लोग यहाँ आए हैं, चाहे वो समाज सेवी हैं, चाहे बहुत अच्छे उद्यमी हैं, उन सबको नवाजा है। उसके लिए मैं काफिला परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सिलसिला बरकरार रहेगा। धन्यवाद। एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, पत्रकार जगत के अंदर क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? क्योंकि पहले की जो पत्रकारिता होती थी, जैसा आपने भी बहुत अच्छी बात कही, और आज की जो पत्रकारिता है, किस तरीके से लोगों को करना चाहिए? देखिए, टीआरपी का दौड़ खत्म कर दीजिए, बेहतर बोलने की कोशिश कीजिए, दिल खोल के बोलने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त सरकारों से या बाकी सबसे दब के बोला जाए, परंतु कहीं न कहीं समाज और बेहतर और अपनी आत्मा को सुनते रहिए और अपनी आत्मा की सुन के और कुछ न कुछ लिखते रहिए और बोलते रहिए। यही पत्रकारिता का धर्म भी है और इसे निभाना भी चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल हो रहा है आपसे कि कुछ पत्रकार जैसे कोई बिक के लिखते हैं, जैसे आपने बताया, और कुछ पत्रकार जो मूल माफियाओं से बात करें या कुछ बड़े बिल्डरों से बात करें, उनके दबाव के अंदर आके कुछ काम नहीं कर पाते, लिख भी नहीं पाते। देखिए, ये दबाव और दबाव के बीच की जो बातें हैं, ये आप निजी जीवन को कैसे देख रहे हैं और उस निजी जीवन को किस तरीके से संभाल रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ तय करता है। आपको क्या लिखना है, क्या बेहतर तरीके से लिखना है। और एक चीज़ और कह दूं, ज़रूरी नहीं है कि सीधी भाषा में लिखा जाए। बहुत सी बात भाषाओं को बदलकर भी लोगों तक बहुत कुछ पहुंचाया जा सकता है। भाषा के परिवर्तन का दौर है और आप सीधी भाषा में न लिखकर उस भाषा को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लोगों तक जब वो पहुंचे तो लोगों को लगे कि वाकई में ये कुछ संदेश है। लिखने का दौर तो अभी बनता रहना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगे। अतुल एहसास, वरिष्ठ पत्रकार, जयपुर।